हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम बौद्ध धर्म के आगे के अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपने बौद्ध धर्म में दो पार्टों में आपने जाना कि बौद्ध धर्म में किस प्रकार महात्मा बुद्ध का क्या प्रारंभिक जीवन काल रहा और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो बौद्ध संगीतियाँ हुई, उन चारों बौद्ध संगीतियों का आपने क्रमबद्ध अध्ययन किया। तो फ्रेंड्स, उसी के आगे हम आज चर्चा करेंगे। तो आज आप जानेंगे कि जो चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उनमें आपने जाना था कि उन चार बौद्ध संगीतियों में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें हमारा बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक बौद्ध संप्रदायों में विभाजित हो गया था। और यह चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और इस चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र नामक व्यक्ति ने की थी और इसकी उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। और इस समय जो शासक थे वह कनिष्क थे। यह संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी 102 ईस्वी में, और यह कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसके अलावा आपने जाना था कि चतुर्थ बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान संप्रदाय का नामक दो संप्रदाय बन गए थे। और इसमें जो वसुमित्र अध्यक्ष थे उन्होंने महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इतना आपने चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में अध्ययन किया था। और इसके आगे आपने जो देखा था हीनयान और महायान दो संप्रदाय था, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे हीनयान। तो हीनयान जो था एक रूढ़िवादी संप्रदाय था। यह महात्मा बुद्ध के मूल उपदेशों और शिक्षाओं को फॉलो करता था, अर्थात उन्होंने जो मूल उपदेश और शिक्षाएं दी थी उन्हीं पर वह चलता था। बाद में इसमें जो सम्मिलित हो गए थे उन पर वह विश्वास नहीं करता था। इसके अलावा हीनयानी, इसी वजह से हीनयानी और महायानी विभाजन हुआ था, क्योंकि वह जो बाद में उनके संघ द्वारा जोड़े गए थे, बौद्ध संघ द्वारा, कि आरामप्रद बिस्तर में ना लेटना और ये सब चीज़ें, व्यभिचार, मद्य निषेध और जो है कीमती वस्तुओं का संग्रह न करना, इन्हीं पर मतभेद हो गया था। और फिर वह इसको फॉलो नहीं करते थे। और जो आगे महायानी थे तो महायानी इसको मानते थे। तो इसी में परिवर्तन ना होने के दो कारणों की वजह से क्या था, यह दोनों आपस में बौद्ध धर्म में के हीनयान और महायान दो संप्रदाय बन गए थे। हीनयानी इन परिवर्तनों को जो है लागू नहीं करना चाहते थे। तो जो हीनयानी संप्रदाय था वह एक रूढ़िवादी संप्रदाय था, बौद्ध धर्म का रूढ़िवादी संप्रदाय था। और हीनयानी अवतारवाद को नहीं मानते थे, अर्थात बुद्ध ने अवतार लिए हैं वह ऐसा नहीं मानते थे। वह क्या बुद्ध को मानते थे? वह बुद्ध को महापुरुष मानते थे। महापुरुष, हीनयानी बुद्ध को महापुरुष मानते थे। और उन्होंने ऐसा माना कि यह महापुरुष ही अनेक नामों से जाने जाते हैं। कौन कौन से? कश्यप, कुच्छवानंद, कश्यप, शाक्य मुनि आदि नामों से जाने जाते हैं। और यह महापुरुष है, इन्होंने कोई अवतार ग्रहण नहीं किया, अर्थात वह अवतारवाद की संकल्पना को नकारते थे। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने रूढ़िवादी, अवतारवादी और महापुरुष की संकल्पना, अवतारवाद को नहीं मानते थे।
को नहीं माना, नहीं माना। और वह मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे, वह मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, नहीं मानते, मूर्ति पूजक नहीं थे या नहीं मानते थे। वह मूर्ति पूजक नहीं थे अर्थात वह मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे, अर्थात मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और वह क्या करते थे, वह जो बुद्ध की अस्थियां थी, बुद्ध के जो अवशेष थे उन्हीं को पूजते थे, उन्हीं पर विश्वास करते थे, अर्थात उनकी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। उनकी जो वस्तुएं थी बुद्ध की और जो उनके तीर्थ स्थल थे उन पर विश्वास करते थे। इसके अलावा वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और जो परिवर्तन थे उस पर भी वह विश्वास नहीं करते थे, जो उसमें परिवर्तन आए थे, क्योंकि वो रूढ़िवादी चूँकि हीनयान संप्रदाय था, इसलिए यह जो परिवर्तन किया गया था बौद्ध धर्म के मूल शिक्षाओं पे उस पर भी विश्वास नहीं करते थे। तो इस प्रकार आपने जाना कि हीनयान संप्रदाय और इसका जो मुख्य हीनयान का मुख्य साहित्य है वह क्या है, त्रिपिटक, त्रिपिटक। आपको बताया था हमने कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक यह हीनयानियों के पवित्र ग्रंथ हैं और पवित्र साहित्य है और यह इनका संदर्भ ग्रह या विश्वकोश कहा जाता है। यह हीनयानियों का, हीनयानी बौद्धों का क्या कहा जाता है, विश्वकोश या संदर्भ ग्रह, संदर्भ ग्रंथ। यह हीनयानियों का विश्वकोश या संदर्भ ग्रंथ कहा जाता है, त्रिपिटक नामक ग्रंथ। और इसके बाद हम आगे जानेंगे कि सुत्त पिटक में भी कई भागों में सुत्त पिटक को और विनय पिटक को बांटा गया है। तो हम इसको क्रमशः देखते हैं। सर्वप्रथम सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक जो है, सर्वप्रथम सुत्त पिटक को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सुत्त पिटक कौन कौन से, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय, चौथा खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय और 5वां अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय और अंगुत्तर निकाय। तो आप देखते हैं सुत्त पिटक जो कि त्रिपिटक का पहला पिटक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बौद्ध धर्म के कई उपदेश और उनकी बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो हम बारी बारी से इनको देखेंगे। सर्वप्रथम हम दीर्घ निकाय के बारे में जानेंगे। तो दीर्घ निकाय सुत्त पिटक का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और यह दीर्घ निकाय जो है इसमें बुद्ध घोष ने सुत्त पिटक पर
सर्वप्रथम बुद्ध घोष ने सुत्त पिटक पर क्या लिखा था? सुमंगल वासनी नामक टीका लिखा था। तो इसको हम देखेंगे। सुत्त पिटक पर सर्वप्रथम बुद्ध घोष क्या लिखा था? सुमंगल वासनी। सुमंगल वासनी नामक टीका लिखा था। किस पर? सुत्त पिटक पर। इसके बाद हम देखते हैं कि सुत्त पिटक का जो दीर्घ निकाय है उसमें सर्वप्रथम ऐसा उल्लेख मिलता है कि दीर्घ निकाय का जो महापरिनिर्वाण सुत्त है, महापरिनिर्वाण सुत्त नामक ग्रंथ में महावीर महात्मा बुद्ध के अंतिम वर्षों के जीवन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस में महात्मा बुद्ध के अंतिम वर्षों के या मृत्यु के समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वह कौन सा है? सुत्त पिटक का दीर्घ निकाय और दीर्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सुत्त। सुत्त पिटक के दीर्घ निकाय के महापरिनिर्वाण सुत्त में क्या मिलता है? बुद्ध के अंतिम जीवन के बारे में, अंतिम जीवन के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि दीर्घ निकाय से और अन्य कई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे कि उपासक धर्म बौद्ध धर्म था, जो कि गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म का पालन करते थे। वह क्या कहलाते थे? उपासक बौद्ध कहलाते थे। और वह उपासक बौद्ध के बारे में जानकारी हमको राहुलोवाद सूत्र से प्राप्त होती है। किसके? दीर्घ निकाय के राहुलोवाद, दीर्घ निकाय के राहुलोवाद सूत्र। राहुलोवाद सूत्र से हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है? उपासक बौद्ध धर्म के बारे में, उपासक बौद्ध धर्म के बारे में। उपासक बौद्ध धर्म के बारे में हमें राहुलोवाद सूत्र से जानकारी प्राप्त होती है। यह दीर्घ निकाय का महत्वपूर्ण भाग है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि दीर्घ निकाय से और भी अन्य जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यह कुछ मुख्य थी। इसके बाद हम देखेंगे कि संयुक्त निकाय में महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? जो दुख का वर्णन किया था, जो आप आगे देखेंगे उनकी उपदेश या शिक्षाएं हैं महात्मा बुद्ध के, वह उन्होंने 4 आर्षद बताए हैं। जो उसमें दुख सबसे पहला जो है सत्य है, तो दुख से संबंधित जो जानकारी प्राप्त होती है वह उनका उद्देश्य संयुक्त निकाय में हमको प्राप्त होता है। दीर्घ सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय से हमको प्राप्त होती है। इसके बाद हम खुद्दक में देखेंगे। खुद्दक निकाय में हमको कई चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे कि खुद्दक निकाय से हमें थेरवादी और जातक कथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। थेरवादी हीनयानी ही कहलाते हैं। थेरवादी हीनयानी ही कहलाते हैं। इसका पहले आपने जो द्वितीय बौद्ध संगीति में जाना था कि उसमें थेरवादी या हीनयान थेरवादी और दूसरा कौन था? महासांगिक 2 वर्गों में विभाजित हो गया था द्वितीय बौद्ध संगीति में, तो वही थेरवादी यहाँ पर हम देखेंगे। थेरवादी के बारे में जानकारी हमको, कि गाथाओं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है खुद्दक निकाय से। इसके अलावा खुद्दक निकाय से जातक कथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जातक कथाएं
अब यह जातक कथाएं बुद्ध की कितनी हैं, तो लगभग 550 जातक कथाएं, 550 कथाएं, यह जातक कथाएं हमको खुद्दक निकाय से वर्णन मिलता है। और यह जातक कथाएं क्या कहलाती थीं? बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह जातक कथाएं कहलाती हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं, पौराणिक कथाएं होती थी, उनको जातक कथा का नाम दिया गया और इसका वर्णन खुद्दक निकाय से हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम अंगुत्तर निकाय में आएंगे तो दीर्घ सुत्त पिटक का अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ जो है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उदय और वर्णन विस्तार पूर्वक दिया गया है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं इसके पहले की क्लास में कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था, महाजनपदों का उदय हुआ था। और एक तरफ महाजनपदों का उदय हुआ था और दूसरी तरफ यह धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और तो इसके जो महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वह किससे? अंगुत्तर निकाय से जानकारी प्राप्त होती है। तो अंगुत्तर निकाय से महाजनपदों के बारे में पता चलता है। महाजनपद, महाजनपदों का वर्णन किस में है? 16 महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का वर्णन किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। तो यह बहुत ही क्रीम और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई। इतना विस्तार से मैंने आपको टीजीटी के लेवल में पढ़ाया है जिसको आप जल्दी से किताबों में देखने को नहीं मिलता है। और बहुत ही गहन अध्ययन के बाद यह क्रीम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यह आपके टीजीटी और पीजीटी में की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा जिससे कि आपको इसका बेनिफिट आप उठा सको। तो ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे। इसके बाद हमने जाना कि यह हीनयान संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम हीनयान के जो उप संप्रदाय हैं, हीनयान भी विभाजित हो गया कुछ संप्रदाय में, तो उसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि पहले थेरवादी या स्थविरवादी और महासांघिक 2 संप्रदाय बने थे। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि वह थेरवादी हीनयानी कहलाए और जो महासांघिक थे वह महायानी कहलाए। और इस प्रकार हीनयान और महायान संप्रदाय का उदय चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद आपने हीनयान के बाद भी हीनयान और महायान संप्रदाय भी दोनों संप्रदाय उप संप्रदायों में अलग अलग विभाजित हो गए। तो हीनयान संप्रदाय भी लगभग 3 भागों में विभाजित हुआ। वह कौन कौन सा था? हीनयान संप्रदाय सौत्रांतिक, वैभाषिक और सम्मितीय। हीनयान 3 मुख्य संप्रदायों में विभाजित हुआ, सौत्रांतिक, वैभाषिक और सम्मितीय। सौत्रांतिक जो है सुत्त पिटक के आधार पर बना था, इसलिए यह सौत्रांतिक कहलाया। इसके अलावा वैभाषिक यह विभाषा शास्त्र के आधार पर आधारित था, विभाषा शास्त्र के आधार पर आधारित था, लिखा गया, इसलिए यह वैभाषिक कहलाया। और सम्मिति भी एक संप्रदाय था हीनयान का, और यह आत्मा को मानते थे। किसको? आत्मा को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप जानते हैं, आपने बौद्ध धर्म का अभी तक जो अध्ययन किया है उसमें आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, उन्होंने इसको खारिज कर दिया। इसके अलावा आप देखते हैं, इसके पहले जैन धर्म में आपने देखा था कि महावीर स्वामी ने आत्मा को माना था। ईश्वर को दोनों ने नहीं माना, लेकिन आत्मा को महावीर स्वामी ने माना था। और इसके उलट बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना और पुनर्जन्म की संकल्पना को स्वीकार किया, लेकिन आत्मा को नहीं माना। तो यह जो बौद्ध धर्म का उपसंप्रदाय था
और हीनयान का संप्रदाय था तो वह आत्मा को मानता था। तो इसलिए इस दृष्टि से यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म तो आत्मा को मानता नहीं है, लेकिन सम्मति नामक उपसंप्रदाय ने आत्मा को माना है। तो यह तो आपने देखा हीनयान के संप्रदाय। अब आप आगे महायान के बारे में जानेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हीनयान को अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि यह बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से हीनयान महायान से बहुत क्वेश्चन बनता है। इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको कि यह आखिरकार हीनयान महायान क्या है। तो हम महायान के बारे में जानेंगे। तो महायान इस हीनयानियों के उलट थे, क्योंकि महायानियों ने सबसे पहले तो वो बुद्ध को महापुरुष ना मानकर क्या मानते थे? देवता मानते थे। ठीक। अब आप जानते ही हैं कि जब देवता हम किसी को मानेंगे तो उसकी पूजा भी करेंगे। तो वह देवता मानते थे, इसलिए वह हीन यानी क्या किए? मूर्ति पूजक भी हुए। ठीक। हीन यानी मूर्ति पूजक हुए। और महायानी, हीनयानी तो मानते नहीं थे मूर्ति पूजा को, लेकिन यह मूर्ति पूजक थे। ठीक। तो वह बुद्ध को देवता मानते थे और उनकी मूर्ति पूजा करते थे महायानी। इसके अलावा वह अवतारवाद पर भी विश्वास करते थे, अवतारवाद को स्वीकार करते थे। बल्कि वह अवतारवाद को स्वीकार नहीं करते थे और उन्होंने अवतारवाद को स्वीकार किया, इसलिए वह बोधिसत्व, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यह, बोधिसत्व, बोधिसत्व की संकल्पना को स्वीकार किया। बोधिसत्व की संकल्पना माना, अर्थात वह बोधिसत्व क्या है कि जो महात्मा बुद्ध अवतार ग्रहण कर चुके हैं, लगभग उन्होंने 5 अवतार ग्रहण किया और आगे वह ग्रहण करेंगे, ऐसी संकल्पना महायानियों ने की। तो उन्होंने कहा कि वह क्या करेंगे? बोधिसत्व के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। तो जो वह अवतार ग्रहण करते थे उनको मिलाकर उन्होंने बोधिसत्व का नाम दिया और उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध हमारे बोधिसत्व के रूप में आएंगे और हमें निर्वाण प्राप्ति में सहायता प्रदान करेंगे। जबकि हीनयानी ने कहा कि निर्वाण प्राप्ति कोई और दूसरा नहीं करा सकता है, बल्कि व्यक्ति खुद ही उस पर अमल कर उस निवारण प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, कोई दूसरा उसमें मदद नहीं कर सकता। लेकिन महायानी ने कहा कि बोधिसत्व आएंगे और वह हमें निर्वाण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि वह निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं और दूसरों को सहायता देने के लिए उन्होंने बोधिसत्व का रूप धारण किया है। तो इस तरह बोधिसत्व की संकल्पना महायानियों ने की। और तो आगे आप बोधिसत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि महायानियों के भी विभाजन हो गया महायानियों में भी, और महायानी 2 उपसंप्रदायों में बंट गया। पहला तो कौन था? शून्यवाद। पहला शून्यवाद है और दूसरा है विज्ञानवाद या योगाचार। विज्ञानवाद या योगाचार। तो आप क्रमशः इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों उपसंप्रदायों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं शून्यवाद। शून्यवाद को हम अन्य कई नामों से जानते हैं, जैसा कि इसे सापेक्षवाद भी बोलते हैं। सापेक्षवाद, शून्यवाद को क्या बोलते हैं? सापेक्षवाद बोलते हैं। इसके अलावा मध्यमवाद, सापेक्षवाद और मध्यमवाद
दोनों इसके नाम हैं और शून्यवाद के 3 नाम इस प्रकार हो जाते हैं। अब हम इसके संस्थापक देखेंगे तो इनके जो संस्थापक थे वह कौन थे? शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन माने जाते हैं। नागार्जुन यह बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे और यह कनिष्क के समकालीन थे। यह कनिष्क के कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे और नागार्जुन जो थे वो दक्षिण भारत में जन्मे थे और लेकिन उनका अधिकांश समय कश्मीर व्यतीत हुआ और इन्होंने बौद्ध धर्म के शून्यवाद का जमकर प्रचार और प्रसार किया और इन्हें भारत का आइंस्टीन, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। किनको? नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की, जैसे कि प्रज्ञा पुस्तकें इनकी प्रज्ञा, पारमिता शास्त्र, शून्यता सप्तति, इसके अलावा मध्यम कारिका, माध्यमिक। ठीक, तो इस प्रकार इन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें हैं और इन रचनाओं के द्वारा इनके जो शून्यवाद के सिद्धांत, इससे मध्यम कारिका से शून्यवाद के सिद्धांत की जो विवरण है वह हमें प्राप्त होता है और दिखाई देता है कि उन्होंने किस प्रकार इसका विस्तार से वर्णन किया और इस सिद्धांत को उजागर किया। यह जो मध्यम कारिका है वह मध्यम मार्ग, जो बुद्ध का मध्यम मार्ग है, वह उस कॉन्सेप्ट पर वह नागार्जुन जो है उस पर कार्य किए और उसको बहुत ही व्यापक ढंग से उसको स्पष्ट किया। तो यह मध्यम कारिका, आप जानते हैं मध्यम मार्ग का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया था कि ना तो अधिक काया क्लेश और शरीर को ना तो अधिक काया क्लेश दें और ना ही अधिक भोग विलास में इस शरीर को व्यतीत करें। तो इस प्रकार उन्हें मध्यम मार्ग के अनुसरण पर बल दिया और यही इन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने तपस्या प्रारंभ की थी तो उस तपस्या के दौरान उन्होंने मध्यम मार्ग के अनुसरण के द्वारा ही तपस्या किया था, क्योंकि पहले वह बहुत ही अपने शरीर को दंड दे रहे थे, यातनाएं दे रहे थे, भूखे रहकर, भूख प्यास साध कर, तो इससे उनका शरीर जर्जर और कसकाय हो गया था। फिर उन्होंने खीर खाकर और फिर आप जानते हैं कि मध्यम मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया कि बहुत ही भोग विलास और न ही बहुत काया क्लेश द्वारा शरीर को दंड दे, बल्कि मध्यम मार्ग के अनुसरण द्वारा निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। और इस प्रकार मध्यम मार्ग का अनुसरण उन्होंने किया और यही मध्यम मार्ग का लगभग जो कॉन्सेप्ट है वह नागार्जुन ने भी दिया। और नागार्जुन जो है शून्यवाद या सापेक्षवाद या मध्यमवाद के संस्थापक माने गए। उनको भारत का आइंस्टीन भी कहा गया। इस प्रकार हमने शून्यवाद के बारे में जाना। अब हम देखेंगे विज्ञानवाद या योगाचार। तो विज्ञानवाद या योगाचार जो है इसके जो संस्थापक थे वह कौन थे? मैत्रेयनाथ थे। मैत्रेयनाथ विज्ञानवाद या योगाचार के संस्थापक मैत्रेयनाथ हैं और इसका जो अत्यधिक प्रचार प्रसार किया वह कौन थे? असंग और वसुबंधु। असंग और वसुबंधु। तो असंग और वसुबंधु ने, ये दोनों सगे भाई थे। असंग ने इसका अत्यधिक प्रचार प्रसार किया और उसमें सहायता वसुबंधु ने दी। असंग का जन्म पेशावर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इन्होंने विज्ञानवाद या योगाचार का जो
सिद्धांत है उसका जमकर प्रचार प्रसार किया और उसमें इस कार्य में वसुबंध ने भी सहायता दी। और इस प्रकार मैत्रेयनाथ जो इनके संस्थापक थे विज्ञानवाद के, वह क्या किए, स्थापना किए इस सिद्धांत का, लेकिन उसका प्रचार प्रसार किसने किया, असंग ने। और उनके जो बंधु थे अर्थात भ्राता थे वसुबंध, उन्होंने भी इसका साथ दिया। तो आपने विज्ञानवाद या योगाचार भी देखा। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार महायान और हीनयान संप्रदाय कई संप्रदायों में बंट गया और अलग अलग इन्होंने अपने सिद्धांतों का वर्णन किया। और महायान और हीनयान संप्रदाय क्या है, इसका आपने गहन अध्ययन किया। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको टीजीटी पीजीटी में तैयारी में आपको बहुत ही सहायता प्राप्त हो सके। धन्यवाद।